गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लिया है। अब इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ओके, वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस ओवर हियर जिसको कि हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा है एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो ऑफ कोर्स आते ही होगा बच्चों को, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, वो चीज़ें तो आती हैं। उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन पे हम आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखते हैं 6 इंटू 2। तो हम क्या करते हैं, 6 इंटू 2 तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 2, 6 2 जा 12। तो 12 का क्या होगा, 12 डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, 12 नहीं लिख सकते। इसका जो 12 है, इसका जो आंसर आया 12, तो उसका जो यूनिट डिजिट है एज इट इज़ एज सेम एज सब्सट्रैक्शन, उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो हम यहाँ देते हैं, और जो उसका 10th डिजिट का नंबर बचता है वो इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, कैरी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज कि हम 12 लिख नहीं सकते, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ही हमें चलना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 10th प्लेस का जो डिजिट है वो इसको देंगे, और जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा, अब ये भी इसे मल्टीप्लाई करेगा। 4 2 जा 8, जब ये 8 इसका आया, 4 2 जा 8 हुआ, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो 4 2 जा 8। तो 8 जब आया, उसमें इस जो ये जो कैरी करके लाया है नंबर, उसको ऐड कर देंगे। ओके, 8 1 9 ये होता है। यहाँ पे हम पहले 1 अभी ये सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चों से। वंस यू अंडरस्टैंड यू विल नेवर गोइंग टू मिस्टेक अगेन। तो ये देखो, इसमें क्या किए हम, इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो मल्टीप्लाई करके अगर डिजिट 2 डिजिट नंबर बन रहा है, 2 डिजिट नंबर बन रहा है, तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा, और उसका जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो इसको कैरी हो जाएगा। और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, हम लोग सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे और एडिशन में क्या कर रहे थे, सॉरी एडिशन के अकॉर्डिंग ये चल रहा है कि नीचे वाले नंबर से ऐड होता था, बट ये मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा। ठीक है, इससे ये मल्टीप्लाई करेगा, जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा तब जो यहाँ कैरी होकर के नंबर आया है 10th प्लेस वाला, वो इसमें ऐड होगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो क्या हो गया, यहाँ पे आया, क्या आया, 32 आया। तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है, 2 यहाँ पे लिखाएगा, और 3 कहाँ को जाएगा, 3 इसको चला जाएगा, किसको जाएगा, इसको चला जाएगा। इसको कैसे जाएगा, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 प्लस 3, 8 जब ये आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जब आंसर आ जाएगा, उस आंसर में इस रेस्ट नंबर को ऐड कर देना है। ओके, 8 9 10 11, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। अगर डिजिट रहता तो फिर वो उसको कैरी होता। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और यहाँ देखो, 8 2 जा 16, 16 आया तो क्या लिखाएगा, 6 लिखाएगा, उसका यूनिट डिजिट, और उसका जो 10th प्लेस का डिजिट है वो इसको कैरी हो जाएगा। फिर ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा 8 1 9। उसके उसी तरह से देखिए, 4 6 जा 24, 24 एज इट इज़ 4 लिखाएगा इसके साथ सामने, और 2 क्या होगा, इसको कैरी हो जाएगा। इसको कैरी हो गया, वो किस फॉर्म में कैरी होगा, ये एडिशन के फॉर्म में कैरी होगा, ये ऐड होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये ऐड होगा। ओके, तो क्या होगा, 12 2 6 जा 12 करो, या 6 2 जा 12, बात तो वही हुआ, 2 6 जा 12, 13 14, समझ आई। अब दूसरा क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 8 जा 32, तो अगेन 2 लिखाएगा, 3 किसको जाएगा, इसको जाएगा, 10th प्लेस का डिजिट इसको जाएगा, यूनिट प्लेस का डिजिट इसके सामने लिखाएगा, और फिर से 4 8 जा 32, 33 34 35। ओके,
वैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, 3 6 जा 18, 18 का 8 आएगा और 1 किसको जाएगा, इसको जाएगा, कैरी होगा, और वो किस फॉर्म में कैरी होगा, एडिशन के फॉर्म में कैरी, ये ऐड होगा इसमें, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इससे होगा, उसके बाद ये ऐड होगा। मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता कि सामने सामने जो लिखा है उससे करना है, नहीं। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इससे जितना भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा सारा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, इस एक से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, 5 6 जब 30, 30 होता है, 30 + 1 31। समझ आई? आई होप ये बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश की हूँ, आपको क्लियर हुआ हो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये सिंगल मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है, अब मैं डबल बताऊँगी। तो आई होप डबल इज़ इनफ, यू कैन डू इट, ट्रिपल भी हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन कितना भी लंबा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कितना लंबा जा सकता है, इट कुड बी इनफाइनाइट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग अब डबल डिजिट का देखते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। हमने तो अभी कौन सा किया था, 1 डिजिट था ना हमारे, इसमें क्या था, हम मल्टीप्लाई किसे कर रहे थे, 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। आई होप इतना तो समझ आया होगा 1 डिजिट वाला। अब 2 डिजिट वाला हम देखते हैं, 2 डिजिट को कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 2 जा 8, तो ये 8 में तो कोई यूनिट डिजिट ही है, इसमें तो टेंस प्लेस पे कुछ आया नहीं, तो टेंस प्लेस पे कुछ भी इसको कैरी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, 12 का क्या आएगा, 2 यहाँ को जाएगा, 1 यहाँ को कैरी हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ को जाएगा, 1 यहाँ को कैरी हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 + 1 17, लास्ट पूरा लिखना है। और यहाँ पे दूसरा ट्रिक ये है, जैसे ही एक देखो यहाँ पे 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब फर्स्ट टाइम में फर्स्ट नंबर से इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम फर्स्ट वाले में कर रहे थे ना, फर्स्ट नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ही फर्स्ट नंबर से इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान देंगे, क्रॉस करेंगे, ये रूल होता है, इस रूल को अच्छे से याद रखना। इसको क्रॉस का निशान देंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करो या 0, उसके बाद ये जो सेकंड नंबर है इससे इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना भी नंबर रहता है उस सारे का सेम ही रूल होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। ओके, क्रॉस दिया, उसके बाद इस वाले सेकंड, पहले तो फर्स्ट नंबर से सारे को करके फर्स्ट लाइन में करना है, सेकंड लाइन में सेकंड वाले से सारे को करना है। ओके, 2 2 जा 4, कुछ भी कैरी नहीं हुआ, 3 2 जा 6, कुछ भी कैरी नहीं हुआ, 4 2 जा 8, कुछ भी कैरी नहीं हुआ। अब क्या करना है, अब मेन काम है, अब क्या करना है, अब इसको ऐड करना है। 8 क्रॉस कुछ भी नहीं, नीचे कुछ नहीं, क्रॉस लिखो या 0 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 + 2 4 5 6, ओके, 6 + 7, ये 7 + 6, एडिशन में कुछ भी हो सकता है, वो ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ। 7 8 9 10 11 12 13, 13 देखो कैरी हुआ, 3 1 इसको कैरी हो जाएगा। ये सब इमेजिन करना है, यहाँ पे लिखना नहीं है कुछ भी, सारा का सारा इमेजिन करके करना है। यहाँ को चला जाएगा 8 9 1 10, ठीक है। इतने इजी वे में मैं बता रही हूँ मल्टीप्लिकेशन को। आई होप आप समझो। एक बार और मैं समझाती हूँ, दूसरे क्वेश्चन से आपको समझ आएगी। कितना भी नंबर हो ऊपर वाले में, नीचे में अगर एक नंबर है, यहाँ पे मैंने 2 नंबर का बताया, यहाँ पे मैं थर्ड नंबर भी दे सकती थी, फोर्थ नंबर भी दे सकती थी, तो उसका आंसर क्या आता, एक लाइन में ही आ जाता। लेकिन जैसे ही नीचे में 2 नंबर आया तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन में जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो रहा था, वैसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको फर्स्ट लाइन में इससे, फिर सेकेंड टाइम में इससे। फर्स्ट टाइम में किससे करना है, इससे करना है। तो इससे क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 के 2 और 1 इसको जाएगा, 5 2 जा 10 1 11, ओके। और ये वाला क्रॉस लिखो या 0 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रूल होता है कि जब हम सेकेंड लाइन में जाते हैं तो फर्स्ट नंबर क्रॉस करते हैं। ओके, फर्स्ट में कुछ,
तो हम क्या करेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट ये रूल होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होता है इसके बाद वाला, इस पे कुछ नहीं लिखते, ज़ीरो लिख देते हैं या क्रॉस कर देते हैं, ओके। और इसके बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, 6 3 जा 6 1 जा 6, 12 6 3 18 के 8, 1 हाथ को रहा, 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 36 37 तो 7 और 3 हैंड में रहा, 6 5 जा 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 31 32 33, 3 हैंड में था ना तो 33 आया, ओके। एक बार और मैं समझा दूँ, ये थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही है, आई होप मैं अच्छे से समझाऊंगी तो समझ आएगी। फर्स्ट टाइम में इस वाले नंबर से सारे को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट लाइन में, फिर क्रॉस करना है या ज़ीरो करना है उसके फर्स्ट डिजिट के नीचे, उसके बाद सेकेंड वाले नंबर से इस तीनों को करना है, सेम प्रोसेस वही। अगर यूनिट डिजिट लिखना है और 10th प्लेस का डिजिट इसको कैरी कर देना है, ये सेम प्रोसेस होगा, ओके। जिसका क्या आंसर है 6 8 9 10। 10 तो पता ही, एडिशन में क्या करते हैं यूनिट डिजिट लिखते हैं, 1 डिजिट डाल देते हैं, इसको 10 हुआ तो 7 8 9, ओके। 3 1 4 3, क्लियर है ये चीज़ आपको, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन अगेन करते हैं, 6 2 जो 12, 12 का 2 आएगा, 1 कहाँ जाएगा, इसको जाएगा, 3 8 2 जो 16 प्लस 1 17 का 7, 1 जाएगा, 17 2 जो 16 प्लस 1 17 का 7 जाएगा, 1 फिर इसको जाएगा, 7 2 जो 14 1 15, समझ आई। सेकेंड लाइन में क्रॉस जाएगा या ज़ीरो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 1 जा 6 8 1 जा 8 7 1 जा 7। नाउ फिर लास्ट वाली लाइन में क्या होता है, एडिशन होता है। दो जैसे ही दो जब दो डिजिट से मल्टीप्लाई होता है ना तो उसमें एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन होता है। तो ऐड करते हैं हम, ये 2 रहा, इसको 7 13 का 7 प्लस 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 आएगा, 1 इसको जाएगा, 8 9 10 11 12 13 प्लस 1 14 का 4 14 का भी 4 गया, एडिशन आपको क्लियर होना चाहिए, 14 का 4 गया, फिर यहाँ को आ गया 14 का 4 गया, 1 इसको चला गया, 7 1 8 1 9। आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, आप लोगों को समझ आई हो। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ होता है। देखो तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है, ये 3 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है, और 3 डिजिट ऊपर में 1 डिजिट नीचे में, और यहाँ भी हो सकता है ये 5 डिजिट का हो, यहाँ पे 3 डिजिट डाल दिया हो, तो ये सिंपल है, क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। तो एक और सिंपल सा मैं बता देती हूँ जो ऊपर वाला है उससे रिलेटेड, 4 6 3 इंटू 6, अगर ये करते हैं तो ये क्या होगा, ये करते हैं या फिर 9 प्लस 3, तो क्या करते हैं, देखो ये भी कर सकते हैं, 3 2 3 18 3 6 18 के 8, 1 इसको जाएगा, 1 इसको गया तो 6 6 जा 36 प्लस 1 37, तो 7 इसको जाएगा, 3 इसको चला जाएगा ना कैरी हो करके, 4 6 जा 4 6 जो 24 में क्या ऐड होगा, 3 और ऐड होगा, 24 25 26 27, तो 27 हो जाएगा। वैसे इसको देखो, 9 3 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27, तो 7 और 2 इसको कैरी हो जाएगा, कैरी होगा वो ऐड होगा इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। 8 1 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24 25 26, 2 ऐड हुआ 26, तो 6 और 2 फिर इसको चला जाएगा, 3 2 जा 6 7 8, ये रहा इजी वे। और 3 डिजिट का यहाँ पे मैं 4 डिजिट भी डाल सकती, 5 डिजिट भी डाल सकती, नीचे में 1 डिजिट डाला तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने डाला 3 डिजिट, ये 4 डिजिट भी हो सकता था, 5 डिजिट भी हो सकता था, यहाँ पे 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट होगा, तो ये क्रॉस और इस वाले लाइन में फिर सिंपली एक और क्रॉस, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है,
समझ आई? तो वो थोड़ा और टफ होगा, तो आई होप इतना आप समझ जाओगे ना, तो आगे समझने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला अच्छे से समझ लो आप। क्या किया गया है, जब ऐसा रहता है, ऐसे फॉर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट से सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू को लिखते हैं वही एडिशन वाले फॉर्म के साथ, जैसे हमने यहाँ पे कैरी कैरी करके किया है। ये वाला फॉर्म सिंपली लिख देते हैं। फिर सेकंड भी सिंपली ही करते हैं, लेकिन सिंपली क्या करते हैं, सेकंड वाले नंबर को भी इस सारे नंबर से सेकंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। बट उसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पे ज़ीरो करते हैं, और फिर सेम वही कैरी लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं इस तीनों से, और लास्ट में क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। इस दोनों जो वैल्यू आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उस वैल्यू को ऐड करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, और वीडियो अच्छा ही लगे तो लाइक करें। मैंने सारे ही मल्टीप्लिकेशन को मैंने लिया है, कवर किया है, 1 डिजिट 2 डिजिट सारे के सारे।